दोस्तों आज हम आपसे इंडेक्स के बारे में बात करने वाले हैं और इंडेक्स में मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे रहेंगे। हम उसके पहले कि इंडियन इंडेक्स के बारे में बात करें, सबसे पहले जो कि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी चर्चा में रहा है वो वर्ल्ड इंडेक्स या कह लें कि दुनिया के बाजारों में कैसी स्थिति रही है। तो सबसे पहले जो जिटर्स या जो न्यूज़ यूएस मार्केट से आए थे और जिन्होंने पूरी दुनिया के मार्केट को में खलबली मचा दी थी उसके बारे में बात करेंगे। मतलब यूएस मार्केट में और यूएस मार्केट में क्या कुछ हो रहा है। वहां पर जो सबसे पहली चीज देखी जा रही है कि वहां के ट्रेजरी यील्ड में काफी ज्यादा स्पाइक आया है। ट्रेजरी यील्ड में स्पाइक आने का मतलब है कि फिक्स इनकम जो है वहां पर जो इंटरेस्ट रेट है वो हार्डन हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, बढ़ने के संकेत दे रहे हैं। क्योंकि वहां पे जो 10 ईयर यूएस ट्रेजरी यील्ड था वो 1.6 बृहस्पतिवार को हो गया था और कल थोड़ा सा टेपर ऑफ हुआ है जो कि थोड़ी राहत है, जहां पर कि 1.40 के करीब अभी यूएस ट्रेजरी यील्ड है। अब चूंकि दुनिया के बाजार काफ़ी जो नर्वस हो चुके हैं, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट हार्डन होते हैं तो सारी जगह इंटरेस्ट रेट जो कि कोविड-19 में सॉफ्ट हुए थे, अब उन जगह सारे संकेत आने लग जाएंगे कि सारे जगह के इंटरेस्ट रेट हार्ड हुए। अब ये ऐसा क्यों होने जा रहा है? क्योंकि ऐसा जो है गोल्डमैन सैक्स कह लें या बहुत सारी कंपनियों के एनालिस्ट ने क्रूड ऑयल पे अपना फोकस कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि क्रूड ऑयल यहाँ से बढ़ सकता है, $70-75 हो सकते हैं क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल में स्पाइक होने का मतलब है कि आपके इन्फ्लेशन में बढ़ना, और इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट हार्डन हो सकते हैं। इंडिया भी उससे छूता नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ भी सिमिलर काइंड अगर हम देखें तो यहाँ भी ट्रेजरी यील्ड बढ़ चुके हैं। मतलब गवर्नमेंट यील्ड में स्पाइक आया है, और जब भी गवर्नमेंट यील्ड में इस तरह से स्पाइक आते हैं वो वैश्विक जितने भी रिस्कियर एसेट हैं या वर्ल्ड में जितने भी रिस्कियर एसेट हैं उनके लिए अच्छा नहीं होता है। क्योंकि अगर फिक्स इनकम में आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप रिस्कियर एसेट में क्यों पैसा डालोगे। तो हम देखें कि यूएस में जो ट्रेजरी यील्ड शुक्रवार थोड़ा सा टेपर ऑफ हुआ था, थोड़ी राहत भरा जो है ये संदेश है सारे लोगों के लिए। लेकिन हम सबसे पहली चीज़ की अगर वोलेटिलिटी बढ़ती है मार्केट में तो हम वोलेटिलिटी इंडेक्स को देखते हैं। दुनिया में जो सबसे पहले वोलेटिलिटी इंडेक्स लेके आए थे वो शिकागो बोर्ड ऑफ ऑप्शन एक्सचेंज के द्वारा आया था, सीबीओई विक्स जिसे हम कहते हैं। तो सीबीओई विक्स के चार्ट को अगर देखेंगे तो तकरीबन 27.95 के करीब है। इसमें जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 30 है। 30 के ऊपर चलता तो एक स्पाइक इसमें देखने को मिल सकता है, तो रिस्क जो है मार्केट में और बढ़ सकते हैं। और अगर यूएस मार्केट में देखें तो कोविड-19 जब चालू हुआ था या जब से आया था पैंडेमिक, और उसके बाद से कई बार 42 के पास से जाके वापस लौट आया है। मतलब अपने एक्सट्रीम लेवल पे अभी तक नहीं टच किया है। वो 30 के ऊपर चलेगा तो एक्सट्रीम लेवल तक टच करेगा। 42 के ऊपर तो बाजारों में बहुत बड़ी मंदी आ सकती है। तो इस चीज को ध्यान रखें कि अभी भी कल के ट्रेडिंग सेशन में इवन देन की जबकि मार्केट वहां पर 450 पॉइंट डाउ जोन्स माइनस थे, विक्स में बढ़त नहीं देखने को मिली थी, थोड़ा नीचे था। तो ये थोड़ी राहत भरी जो है सांस यहाँ भी है कि विक्स में भी बहुत ज़्यादा अपवर्ड मूवमेंट हम वहाँ के मार्केट में नहीं देख रहे हैं। लेकिन अगर हम इंडिया की मार्केट की बात करें, हमने पिछले हफ्ता बताया था कि 26-27 जो विक्स का लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल इंडिया के लिए है। क्योंकि अगर उसके चार्ट को आप देखेंगे सॉशल टाइप फॉर्मेशन है, और सॉशल में जो ऊपर के जो रेजिस्टेंस हैं वो आपको 26-27 के पास आ रहे हैं, और कल 29 तक चला गया था तकरीबन। और जो है इसमें एक स्पाइक देखने को मिल सकता है। मतलब इंडियन मार्केट ज़्यादा वल्नरेबल है दैन टू दी अगर यूएस मार्केट देखें तो विक्स के लिहाज से अगर देखें तो अगर सोमवार को मार्केट जो है अपने लेवल में फिर से अगर गिरावट आती है तो चूंकि विक्स ऑलरेडी बढ़ के बंद हुआ है, ऐसा मान रहे हैं शायद ऑप्शन ट्रेडर। विक्स में के दाम बढ़ने का मतलब है कि ऑप्शन ट्रेडर को ऐसा लगता है कि नियर टर्म में वोलेटिलिटी बहुत स्पाइक हो सकती है। अब तो इसका ध्यान रखना आपको जरूरी होगा नेक्स्ट दिन के लिए भी कि ये 27 नीचे अगर तोड़ता है तो आप समझें कि मार्केट में एक रिवर्सल अपसाइड होगा। 27 अगर नहीं तोड़ता, बराबर ऊपर की तरफ रहता है विक्स, इसका मतलब लोग जो रिस्क ट्रेडर हैं वो ज़्यादा रिस्क अभी भी मार्केट में देख रहे हैं। निफ्टी के चार्ट को अगर देखें तो एक ट्रेंड लाइन है, काफ़ी दिनों से ट्रेंड लाइन है, वो 14,300 के पास आ रही है। 14,300 अब जो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा निफ्टी के लिए। 14,529 का लेवल है अभी, तो 14,300 काफ़ी बड़ा सपोर्ट निफ्टी पे काम करेगा। और अगर 14,300 लेवल ये टूट जाता है तो मार्केट में और गहरी मंदी आ सकती है। तो लेवल का ध्यान रखें। और उसके नीचे अगर चलते हैं तो 13,800 पर फिर बड़ा एक सपोर्ट आएगा निफ्टी पे।
बैंक निफ्टी पे वहीं पे हम बात करें तो 34,800 जो अभी मौजूदा स्तर हैं, 35,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था, बैंक निफ्टी ने तोड़ा है। और बैंक निफ्टी जैसा मैंने पहले भी बताया था कि इसमें ट्रेजरी यील्ड में जो स्पाइक आया है, जिसके कारण बैंकों में फेयर है मार्केट में कि M2M लॉस जो है हेल्ड टिल मैच्योरिटी अगर आप रखते हैं किसी भी बॉन्ड में तो आपको लॉस नहीं आता है, बट उनको एज पर RBI नॉर्म्स उनको रिपोर्ट करनी पड़ती है कि आपको M2M हर क्वार्टरली जो है इनको रिपोर्ट करना पड़ता है कि अगर M2M में पैसा आया या गया लगा तो वो लॉस आने की संभावना के कारण बैंकों में काफ़ी गिरावट 0.5% के करीब शुक्रवार के दिन देखा गया था। अब जो इम्पोर्टेंट लेवल नेक्स्ट होंगे वो चूंकि स्पाइक बहुत ज़्यादा हो रही है, वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, लेवल्स काफ़ी नीचे मिलेंगे। 34,800 अभी मौजूदा स्तर हैं, आपको अब लेवल मिलेंगे 34,000 के करीब, और अगर 34,000 तोड़ता है तो नेक्स्ट लेवल 33,800, ये आसपास के 200 पॉइंट का एक लेवल है, रेंज कह लें है, जहाँ पर की सपोर्ट है। नेक्स्ट उसके बाद जो लेवल आएगा जो बहुत ही बड़ा लेवल होगा बैंक निफ्टी के लिए, वो 32,800 का होगा। तो वो देखें, ध्यान रखें कि कभी भी अगर आता है या लेवल टूटते हैं तो एक अपॉर्चुनिटी आपको सेल साइड में बनती है। अब रेजिस्टेंस कहाँ पे आते हैं, चूंकि जैसा मैंने बताया वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, अभी 34,800 के मौजूदा स्तर हैं, यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो 36,600 के पास एक लेवल आता है, और 37,200 एक्सट्रीम जो लेवल होंगे रेजिस्टेंस के, जहां पर कि बैंक निफ्टी को बड़ा रेजिस्टेंस मिल सकता है, वो 37,200 का लेवल होगा। तो ये आपके सामने मोटा मोटी मैंने रखने की कोशिश की कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे दिख सकते हैं। अब हम FII के ट्रेड्स को भी जरा देख लें कि FII ने किस तरह से अपनी पोजीशंस इंडेक्स डेरिवेटिव पे बनाई है। लेकिन नेट पोजीशंस मतलब मार्केट उनको भी लग रहा है FII को भी रिस्कियर है, तो उन्होंने पोजीशंस अपनी ट्रिम की हैं, शॉर्ट साइड थोड़ा बढ़ाया है, लेकिन नेट अभी भी लॉन्ग है। पुट साइड में पोजीशन थोड़ी ज़्यादा कर ली है, ताकि चूंकि उनका पोर्टफोलियो बहुत लोगों का हेज भी होता है, निफ्टी के ऑप्शन से हेज करते हैं, तो पुट में उन्होंने पोजीशन सब्सटेंशियली बढ़ा ली है। कॉल बहुत कम पोजीशंस हैं या नेट लॉन्ग कम है, तो इसका मतलब है कि पोजीशन थोड़ी कम हुई है। अभी तक शॉर्ट में नहीं गए FII, अभी भी पोजीशन देखी जाए तो उनकी शॉर्ट नहीं है। ये एक राहत की है कि मार्केट अगर यहाँ से रिबाउंड होता है, जो कि अपने अहम लेवल 14,300 पे जाता है या 13,800 के आसपास आता है, तो मार्केट में रिवर्सल के आसार काफ़ी बढ़ सकते हैं। तो ये पोजीशंस हमने रखने की कोशिश की आपके सामने कि किस तरह से निफ्टी जो है नेक्स्ट वीक के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे और किस तरह से ट्रेड किया जाए। अभी भी मार्केट में काफ़ी स्केप्टिज्म है, लोग काफ़ी अप्रिहेंशन है लोगों का मार्केट में। जिस तरह से मार्केट जो है शुक्रवार को बंद हुआ, सोमवार हमेशा एक प्रेशर रहता है मार्केट में अनवाइंडिंग का, तो उसका ध्यान रखें। और कभी भी रिवर्सल हो, क्योंकि अभी भी FII नेट लॉन्ग है, तो रिवर्सल की तरफ अगर कभी भी होता है तो ध्यान रखें रिवर्सल की तरफ प्ले करने के लिए, क्योंकि वहां पर रिवर्सल में ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।